एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने कहा है कि मनशियात के कारोबार से मुंसलिक किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस मुतहरिक है। रवां बरस जिले में मनशियात के कैंसर के सिलसिले में 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कई खवातीन भी शामिल हैं। 1 दर्जन के करीब स्मगलर्स पर PSA आयद किया गया है। लोगों ने मनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम की सताइश की। नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए भी काम हो रहा है। एस ने कहा कि मनशियात का कारोबार करने वालों की मंजिल सिर्फ जेल है। NDPS के तहत जो एक प्रोविजंस है पब्लिक सेफ्टी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो 20 लोगों के करीब, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे PSA भी बोलते हैं, PSA किया है। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी जुडिशल कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश किए गए हैं और इस तरीके से जो भी हमारे इक़दामात हैं वो जारी हैं। बाकी जो इनपुट्स आ रहे हैं उन पे हर किस्म से, चाहे वो हमें इलाके में डोमिनेंस करने की ज़रूरत है या कहीं पे कुछ वुलनरेबल एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे बच्चे नशाखोरी के चक्कर में जाते हैं, वहाँ पे कोई अपनी किसी भी तरीके की सर्विलेंस रखने की ज़रूरत है, वो सारी जारी हैं और इनपुट्स भी अच्छे आ रहे हैं। लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और उसी पे एक्शन भी हो रहे हैं। जो लगता नहीं कि ये ठीक होने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो आगे भी आने वाले वक्त में है, वो जो जारी रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये LOC वाला डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ सिर्फ LOC से ही आता है। यहाँ पे श्रीनगर वाली साइड से भी आ रहा है और कभी मतलब जो एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आता है। इनपुट्स जिस तरीके से हमारे, चाहे LOC पे, जैसे आपने कल अगर आपको मालूमात हुई होगी तो कल भी वहाँ 2 पैकेट जो हैं वो पकड़े गए हैं। उसमें एक लेडी भी मुलव्वस है, एक वहाँ का और लड़का मुलव्वस है। और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, LOC पे भी काफ़ी शिकंजा कसा जा रहा है और मुझे लगता है कि कई बार लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है, वो भी सहनी पड़ती है, लेकिन हमारे जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे ही जो नशाखोरी है उसको कम किया जाए, बंद किया जाए। यहीं पे भी अगर हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है कि जो चाहे वर्दी में हो या किसी और सरकारी इदारे में हो, वो भी उतनी ही कानूनी कार्रवाई उस पर भी होगी जो किसी आम शख्स पे होगी। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल की जानिब से खतरनाक दरख्तों और शाखों के सर्वे के लिए कमेटियों की तश्कील से लोगों को राहत की सांस मिली है। ज़्यादातर सूखे और नाजुक दरख्त कस्बे के इलाके की अहम सड़कों पर हैं, जहां पैदल चलने वालों और मुसाफिरों का रश रहता है, जिनमें आला तालीमी इदारों में चल जाने वाले तलबा और कई महकमों के मुलाजमीन भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने बरसों से इस मसले को अक्सर उजागर किया। हाल ही में न्यूज़ 18 के जरिए तेज़ हवाओं के दौरान इस तरह की दरख्तों की वजह से कुछ जख्मी होने वाले और इमलाक के नुकसान की इतला देने के बाद डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने संजीदगी से नोटिस लिया है। आप देख सकते हैं गंगर हमा में पहले इंसिडेंट हो गया और वतलार में भी, बाकी जगह पर भी, हमारे यहाँ मुनर में भी आप देख सकते हैं जितने भी सूखे हुए चिनार ट्रीज है उनके लिए ये पहले ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत और अच्छा स्टेप उठाया है DC साहब ने, लेकिन इसको टाइम में पूरा करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बनते हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है। जब शाम वक्त होते हैं तो हवाई तेज़ चलता है, आम लोगों को बहुत सारा मुश्किल आ जाए। कल एक इंसिडेंट भी हुआ था खीर भवानी के पास, एक बहुत सी चिनार गिर गई थी, वहाँ पर बहुत सी डैमेज हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी भी डैमेज हो चुकी थी। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल से यही गुजारिश करते हैं, उनसे एक टीम भी मुकर्रर किया था, मतलब उसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलवामा के सेल्समैन ने अपने मुतालबात को लेकर लेबर ऑफिस पुलवामा में खामोश एहतजाज किया। पुलवामा के कारोबारी इदारों में बतौर सेल्समैन काम कर रहे अफराद ने हफ्ते में 1 रोज छुट्टी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद हालात में सुधार आने के बावजूद इतवार को पुलवामा में कारोबारी इदारे बंद नहीं रहते। लेबर ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि इतवार के रोज कारोबारी इदारा बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेल्समैन कहन होतिन ब्या सेल्समैन यम्स गई छुट्टी, अमिस रो दुकान बंद, यह मालिक बे आतवार दस फलन यल मे दुकान बंद। इसलिए मैडम तो गुजारिश करान खुदायस वसित ये वनकन ये कड़े आर्डर अस गस मिलने हक पर जुमा किया है वो जुमा को बंद रखे, ऐसा ना हो कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा लेबर एक्ट की, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई, उनको प्रोसिक्यूशन हो जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बीजेपी को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सीनियर कांग्रेस लीडर शिवदेव सिंह ने अपने कई साथियों के हमरा पार्टी में शमूलियत अख्तियार की।
बीजेपी लीडरान रविंद्र रैना, देवेंद्र राणा, अशोक कौल और दीगर ने इनका खैर मकदम किया। रैना ने कहा कि पार्टी के तरक्याती एजेंडे को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से बांडीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसका मकसद बीजेपी की 8 साल सरकार और गुड गवर्नेंस को उजागर करना था। बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की सदर रुमैसा वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वो डॉक्टर फरीदा खान और नाहिदा कमर के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की कई अरकान ने शिरकत की। 8 सालों के दौरान बीजेपी की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों को उजागर किया गया। वानी ने मोदी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास पर कारबंद रहकर हर एक तबके की फलाह बहबूद का काम किया है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में वागुरा करेरी हल्के के साथ टंगमर्ग, हाजीबल और खईपुरा तहसील भी जोड़ा गया है। इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में कारकुनों और वर्करों के साथ मुलाकात की। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। बुखारी के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल गनी वकील भी थे। दोनों लीडरान ने बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की दरगाह पर हाजिरी दी। बुखारी ने जल्द इंतखाबात कराने की बात कही। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सरूर ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर किसी भी नाजायज तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बिना खलल ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाने और शाहराह की वक्त मरम्मत यकीनी बनाया जा रहा है। काजी सरूर ने संगमा, बिजबिहाड़ा और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह का मुआयना किया। ADC अनंतनाग, SDM व तहसीलदार बिजबिहाड़ा भी मौजूद थे। ट्रैफिक हो यहाँ पे और एक्सीडेंट्स भी ना हो, उस वजह से हम ये देखें। सर, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है और ऐसे में हाईवे को मेंटेन रखने के लिए क्या इकदाम, क्या हिदायत है? हाईवे के लिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो है ही उसमें, जहाँ क्योंकि उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे यहाँ पे कुछ रैंप्स इलीगल बने हैं उनको रिमूव करना है, तो वो ऑफिशियल्स भी हमारे साथ हैं। इसीलिए वो देखने के लिए कि कहाँ पे अगर इलीगल बने हैं तो वो डिमोलिश करने हैं। बाकी रोड मेंटेनेंस तो है, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे ख़राब है रोड भी, तो वो भी इनका ही रोल है। रोड मेंटेनेंस जहाँ भी उनको लगे कि कहीं ख़राब हो गई है, दे हैव टू मेंटेन इट। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनका महकमा हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। अनंतनाग के काजीगुंड वॉलनट फैक्ट्री मार्टन मटन के दौरे के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने पहलगाम का भी दौरा किया और नुनवन यात्रा बेस कैंप में यात्रियों की रिहाइश के हवाले से हो रहे इंतजामात का जायजा लिया। देखा कि यहाँ के साउथ कश्मीर के जो भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हमारे काजीगुंड के हैं, मैडम है मेरे साथ, और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है मिस्टर इकबाल साहब, वो भी हमारे साथ आए। मद्दा मकसद यही है कि हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, उनको इन प्लेस रखें वेल इन टाइम। जो हमारी टाइमलाइन दी है उससे पहले ही हमारे सारे काम परफेक्ट कंडीशन में हो। मुझसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन्होंने हर बार अर्बन लोकल बॉडीज़ की इज़्ज़त रखी है। इस बार भी हमारे लिए बहुत अच्छा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे मुलाजिम, मेरा सैनिटेशन स्टाफ, जो भी स्टाफ हमसे वाबस्ता है, वो हमेशा की तरह उसी डेडिकेशन से काम करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस काम में भी कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने FCI गोदाम, मीर बाजार और अखरूट फैक्ट्री काजीगुंड में इंतजामात का मुआयना किया। डॉक्टर सिंगला ने दोनों जगहों पर सफाई और बैतुल-खला की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की क़यामगाहों और रिहाइश के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा नोडल अफसरान को कैंपों के अंदर यात्रियों की नक़्ल हरकत का तफसीली मनसूबा तैयार करने की हिदायत जारी की। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें यौम पैदाइश और श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए DC पुंछ इंद्रजीत ने एक मीटिंग की सदारत की। सिक्योरिटी, साफ सफाई, लंगर, पानी, बिजली, रिहाइश, सेहत, मेडिकल कैंप व दीगर उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गाड़ियों की पार्किंग, एम्बुलेंस खिदमात व ट्रैफिक से जुड़े दीगर मसाइल पर भी बात हुई। मुताल्लिकीन को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की तलकीन की गई। लेह में अंडर 13, 15 और 18 जुमरों के लिए फुटबॉल ट्रायल्स का अहतमाम किया गया। ओपन स्टेडियम सिब्तक में SFA दिल्ली ने लद्दाख इंतजामिया के इश्तिराक से ट्रायल्स का अहतमाम किया।
एकेडमी के को फाउंडर विजय अकारी की निगरानी में 300 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। डीसी ले और खासी तादाद में सरपरस्तों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। हमने तो एक्सपेक्ट किया था, जो पता लगा था कि पैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। एंड थैंक टू स्पिटिक सोसाइटी, विलेज सोसाइटी और जो डीसी साहब हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज ये ट्रायल सक्सेस हो पाया है। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 100 बच्चे तक आएंगे, बट नाउ यू कैन सी इट्स एन एक्सेस ऑफ 300 विच इज़ अ ग्रेट नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है। और तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने बच्चों को मैं ट्रायल कर पाऊँ, और अगर कुछ बच जाते हैं तो मैं कल भी यहाँ पर हूँ, तो कल के लिए भी आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ कंप्लीट द। करगिल के बारू कॉन्फ्रेंस हॉल में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हाजी अली मोहम्मद की क़यादत में करगिल के 143 आज़मीन हज के लिए इसका इनेकाद किया गया था। एग्जीक्यूटिव अफसर हज डॉक्टर अब्दुलसलाम मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने भी आज़मीन को ट्रेनिंग दी। हाजी अली मोहम्मद ने मुकम्मल तफसीलात मादरी ज़बान में समझाई और आज़मीन के सवालात के जवाब दिए। वो हमने दिए, यहाँ बड़े सेटिस्फाई हुए दोनों जगह, लेबे में भी यहाँ भी क्वेश्चन भी किए उनमें भी उनको अच्छा तरह से जवाब मिल गया या सेटिस्फाई वो भी हो गए। तो जो भी इसके बाद कुछ और भी होंगे, वो अली मोहम्मद साहब जो हमारे ट्रेनर हैं, वो इस साल खुदाम भी जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए भी गए थे इसी के लिए स्पेशली। तो इसके बाद जो भी होगा वो सेशन वो कंप्लीट करेगा। तो लेह डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो कल हमने ट्रेनिंग भी किया, इस वक्त 59 हाजी है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट से 143 है। 143 कुल मिला के यूटी लद्दाख से 202 हाजी है, जबकि पहले 216 हाजी था। जब कंपेनियन का जो 65 वाला एज आया, किसी को कुछ और रीज़न की वजह से, नहीं तो पहले लेह करगिल से 216 हाजी सेलेक्ट हुआ था। अब इस वक्त कैंसिल वगैरह करके टोटली जाने के लिए तैयार है। इस वक्त 202 हाजी है सर। को समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ के बारे में बताया। तो ये निसफ सेशन जो है वो अभी पूरा हो गया। निसफ सेशन के बाद बाकी जो चीज़ें बाकी बची हैं डिस्कस करने के लिए, वो हमारे हाजी अली हैं यहाँ के करगिल के, वो और तफसील से समझाएंगे। तो ये सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। बहुत इनकी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह का फ़ज़ल है, इस साल 2 साल के बाद अल्लाह के फजल से हमें हज बैतुल पर जाने का अल्लाह ने मौका फराहम किया। यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तमाम हुज्जाज कराम का हज अपनी बारगाह में कबूल करे। करगिल में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप मुनक्किद किया गया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट मैदानता गुरुग्राम के इश्तराक से ये कैंप मुनक्किद किया। LHDC के कारगुजार चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने इसका इफ्तिताह किया। वॉलंटियर्स सेल्फलेसली काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, सारे साल उनको स्क्रीनिंग करना, देखना, फॉलो अप करना। मेरा तो मैं आता हूँ, सर्जरीज करता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन जो उसके आगे पीछे का जो काम होता है वो तो ये लोग ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेजर काम तो इन्हीं का ही है। कोमोबिलिटीज़ होती हैं, एक थोड़ा टेरेन भी आपका उस तरह का है कि नी में लोडिंग और स्ट्रेसिंग ज़्यादा होती है, तो नेचुरली थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा यही कहना है, जब भी हमारे LHDC की ताउन की ज़रूरत पड़े बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर को, और हर चीज़ का तो हम करने के लिए तैयार हैं। हम इनको एश्योर भी दिया है, और हमारे लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी दे दिया बाहर से डॉक्टर अतीक साहब को लाके, ये एक अपॉर्चुनिटी जो बुज़ुर्ग लोग हमारे नी के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही कहूँगा आपके वसादत लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से आज मरकज़ नूर शेखुल आलम सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लिटरेरी फोरम सीरीज़ के तहत एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत शोबे लिंग्विस्टिक कश्मीर यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर एजाज मोहम्मद शेख ने की। प्रोफेसर बशर बशीर, शेखुल आलम स्टडीज़ सेंटर के सरबराह रियाज खाकी, एजाज ककरू भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब पर एक मुख्तसर महफिल मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर अजीज़ुल्लाह हक्कानी की शख्सियत और कारनामों पर मबनी एक मोनोग्राफ भी इजरा किया गया। इसे प्रोफेसर बशर बशीर ने तसनीफ किया है। शादीपुरा बांडीपुरा में 2013 में एक फुटब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था, मगर आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह पुल दरिया झेलम के आर पार रहने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने का काम करता है। लोगों ने LG इंतजामिया से मांग की है कि इस फुटब्रिज का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वाहिद कनेक्शन यम थ्रो योर तरह तथ बरक्स नाव कुछ सात हवा
کینٛہہ خۄدا نہ خاستہٕ یوٚتانۍ نہٕ کینٛہہ گژھِ توٚتانۍ گورمٮ۪نٛٹ کَرِ نہٕ توٚتانۍ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ أپیٖل کَران کہِ یَتھ کٔرۍتو مُکمل یہِ کٲم یَتھ ؤریَس منٛز یُس زَن ؤرِیِچ کٲم ٲس تَتھ لٔگۍ 8 ؤری وٕنیُک تانۍ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ یہِ سون یہِ داد بےداد بوٗزتو اَسہِ کٔرۍتو یہِ پرٛوجَکٹ کَمپلیٖٹ یَتھ ؤریَس منٛز مہربٲنی تہٕ مہربٲنی. أسۍ چھِ واریاہ تنٛگ آمٕتۍ.